यूपी में कल चौथे चरण का मतदान है। वहीं पांचवें चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। पांचवें चरण में अयोध्या में मतदान होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में चुनावी रैली कर रहे थे। अयोध्या में चुनावी रैली हो और राम भक्त याद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज ऐसा ही हुआ। पांचवा चरण शुरू हो गया रहा। धुआंधार प्रचार, सियासी प्रहार। भी दंगा नहीं होता है। पांचवें चरण में सबसे ज्यादा 61 सीटें। अब इन सबको जिता करके लाएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है भाइयों। यूपी में कल जहां एक ओर चौथे चरण का मतदान होना है, वहीं दूसरी ओर पांचवें चरण के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। नेताओं की ओर से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, वार पलटवार हो रहा है। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, मायावती की चुनावी रैलियां हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में चुनाव प्रचार कर रहे थे। चुनाव प्रचार अयोध्या में हो और राम भक्तों का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और योगी आदित्यनाथ ने 30 साल पहले के इतिहास को याद किया। पहले क्या बोलते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बोलते थे ना। राम भक्तों पर गोली चलाते थे ना। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाला व्यक्ति अयोध्या में, बीकापुर में, किसी मिल्कीपुर में कहीं वोट पाएगा? भाइयों बहनों, ये पाप कभी मत करना, कभी मत करना। सीएम योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, समाजवादी पार्टी को नया नाम दे दिया। ये जो समाजवादी है ना, परिवारवादी, अब तो इनका नाम एक नया नाम पड़ना चाहिए। आपने महाभारत में, आपने रामायण में एक नाम सुना होगा, लंकेश। तो इनका नाम है दंगेश, जिन्होंने दंगों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। कांग्रेस ने बीजेपी पर ध्रुवीकरण करके धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया। शुरुआत में ही चीफ मिनिस्टर के जरिए ये कहलवाया कि लड़ाई 80 और 20 के दरमियान है, और अमित शाह जी की जितनी भी तकरीरें होती हैं उसमें कोई ना कोई पहलू रिलीजन को जरूर टच करता है, और ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी का शेवा है। अखिलेश यादव ने भी आज बीजेपी पर निशाना साधा। जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, नहीं बोल रही? वैसे यूपी की लड़ाई को एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अपने बयानों से लगातार दिलचस्प बनाए हुए हैं। अखिलेश यादव कहते हैं आप तो बी टीम है बीजेपी की, क्योंकि आप तो वोट काट रहे हैं और मुस्लिमों का अपना रहनुमा बता रहे हैं। ना वो कह रहे कि हम हितैषी हैं, हम ए टीम है, बी नहीं, बढ़ गए, अभी तरक्की होगी हमारी। पांचवें चरण में यूपी में सबसे ज्यादा 61 सीटों पर मतदान होना है। इसमें श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट और प्रयागराज में मतदान होगा। 2017 में बीजेपी को इन सीटों पर भारी फायदा हुआ था। इस बार मुकाबला कांटे का होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि अयोध्या में बीजेपी मंत्र चलता है या अखिलेश की साइकिल रफ्तार पकड़ती है। विशाल पांडे के साथ